क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज़ इतनी ताकतवर हो सकती है कि उसे सुनकर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी रुक जाएं, हवा ठहर जाए और पहाड़ तक अल्लाह का जिक्र करने लग जाएं? सोचिए एक लम्हा, रात का सुकून है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं और अचानक एक आवाज़ उठती है, इतनी गहरी, इतनी पुरअसर कि दिल बेइख्तियार उसकी तरफ खिंच जाता है। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, ये वो अजीम नेमत थी जो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की थी। एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी, रूह के अंदर तक उतर जाती थी और इंसान को उसके रब के करीब ले आती थी। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और आपके लिए सदक़ाए जारिया बन सकता है। रिवायत में आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाई और जब वो उसकी तिलावत करते थे तो उनकी आवाज़ में ऐसा हुस्न होता था जो दुनिया की किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनकी आवाज़ में न सिर्फ सुर होता था बल्कि एक रूहानी कशिश होती थी, एक ऐसी सच्चाई जो सीधा दिल पर असर करती थी। जब वो अल्लाह की हम्द बयान करते तो आसपास के परिंदे अपनी परवाज़ रोककर उनके पास आ जाते और सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह में शामिल हो जाते। कुरान में भी इस बात का इशारा मिलता है कि अल्लाह ने पहाड़ों और परिंदों को उनके साथ मुसख्खर कर दिया था कि वो उनके साथ जिक्र करें। सोचिए, एक मंजर, सुबह का वक्त है, हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की आवाज़ कर रहे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े हैं और अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। उनकी आवाज़ गूंज रही है और धीरे धीरे परिंदे आकर उनके इर्द गिर्द बैठने लगते हैं, कुछ दरख्तों पर, कुछ ज़मीन पर, जैसे कि वो भी इस महफिल का हिस्सा बनना चाहते हों। फिर अचानक पहाड़ों से गूंज उठती है, उनकी आवाज़ का एको नहीं बल्कि जिक्र का जवाब। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि अगर कोई देख ले तो उसकी आंखों से आंसू निकल आएं। एक और वाक़या बयान किया जाता है कि एक दफ़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तन्हाई में इबादत कर रहे थे। उनकी आवाज़ इतनी पुरअसर थी कि आसपास के जानवर भी उनके पास आकर चुपचाप बैठ गए। न कोई डर, न कोई बेचैनी, सिर्फ सुकून। ये वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। उनकी आवाज़ में दुनिया की कोई मिलावट नहीं थी, सिर्फ इखलास था, सिर्फ मोहब्बत थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ की खूबसूरती तक महदूद नहीं थी। वो एक अजीम बादशाह थे, एक इंसाफ पसंद हुक्मरान और सबसे बढ़कर अल्लाह के बंदे थे। दिन में वो अपनी कौम के मसाइल हल करते, इंसाफ करते और रात को तन्हा होकर अपने रब के हुजूर गिर जाते। उनकी आवाज़ उनकी इबादत का हिस्सा थी, ना कि दुनिया को इम्प्रेस करने का जरिया। कहा जाता है कि जब वो रोज़े की हालत में होते और फिर तिलावत करते तो उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा रूहानी हो जाती। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी तिलावत सुनने के लिए आते। कुछ लोग उनकी आवाज़ सुनकर रो पड़ते, कुछ चुप हो जाते और कुछ के दिल इतने नर्म हो जाते कि वो तुरंत तौबा कर लेते। ये था उनकी आवाज़ का असर, जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचता था। आज के दौर में हम हर तरफ आवाज़ों से घिरे हुए हैं, म्यूज़िक, नोटिफिकेशंस, वीडियोस, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि वो सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ हमें यही सिखाती है कि असल खूबसूरती आवाज़ की नहीं बल्कि दिल की होती है। अगर दिल साफ हो, नीयत खालिस हो तो आम से अल्फाज भी खास बन जाते हैं। सोचिए, अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालकर अल्लाह का जिक्र करें, सच्चे दिल से दुआ करें, तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल नहीं सकती? ज़रूर बदल सकती है। सुकून जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर ही छुपा होता है, बस हमें उसे जगाना होता है। नूरे हिदायत का मकसद भी यही है कि ऐसे वाक़यात आप तक पहुंचाए जाएं जो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि हिदायत का ज़रिया बन सकें। आज का वाक़या भी हमें यही पैगाम देता है कि अगर हम अपने दिल को साफ कर लें, अपनी नीयत को ठीक कर लें, तो हमारी ज़िंदगी में भी रूहानी सुकून आ सकता है। अब ज़रा अपने दिल से पूछिए, क्या हम रोज़ अल्लाह को याद करते हैं? क्या हमारी आवाज़ में वो सच्चाई है? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन उठाएं ज़रूर।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور روحانی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل نور ہدایت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اور اب آپ سے ایک سوال، اگر آپ اس دور میں ہوتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ کیا آپ رو پڑتے یا چپ ہو کر بس سنتے رہتے؟ اپنا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو بدل دے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، آواز کی اصلی خوبصورتی اس کے سر میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت میں ہوتی ہے، اور جب نیت اللہ کے لیے ہو تو پھر چھوٹی سی آواز بھی پوری کائنات تک گونج جاتی ہے۔